राजस्थान सरकार द्वारा साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर शील्ड नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे एक माह चलने वाले इस आयोजन के तहत राजस्थान पुलिस जगह जगह जागृति कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है। महिला महाविद्यालय डीडोणा में डीडोणा पुलिस द्वारा एक जागृति कार्यक्रम का आयोजन कर बेटियों को साइबर अपराध से बचने की सलाह के साथ साथ कैसे बचा जाए इसके भी उपाय बताए। इस कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक धर्म पूनिया मौजूद रहे। इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट के रूप में महेश शर्मा ने बच्चियों को जानकारी दी। महेश शर्मा ने बताया कि भांति भांति के जो ऐप सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तैर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं धर्मपुनिया ने कहा, साइबर अपराध की किसी तरीके की कोई घटना आपके साथ घटित हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत प्रभाव से राजस्थान पुलिस की निकटवर्ती शाखा में इसकी सूचना दे। आपके साथ निसंदेह इंसाफ होगा, लेकिन तत्परता आपको ही दिखानी होगी। वहीं हिमांशु शर्मा ने कहा कि आज समय आईटी का आ गया है, हर हाथ में मोबाइल है, बस इसे सतर्कता के साथ सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत है। इस दौरान डीडोणा विकास परिषद समिति के अध्यक्ष शंकरलाल परसावत ने आगंतुक अतिथियों का माला और शॉल उड़ा करके भावभीना अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में राजेंद्र सिंघी, नासिर मॉडर्न, सूरज मेघवाल, अब्दुल मुत्तलिब कोटवाल, पंकज सैनी, तारेश कुमार शर्मा, रमेश खत्ती, पंकज सैनी, मोहम्मद नईम, सुभाष गौड़, भंवरलाल पंवार, सुभाष सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। प्यारे बच्चों, अभी आपको साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया गया। मैं आपको बताऊं, राजस्थान सरकार द्वारा इस जनवरी के महीने में 3 मुख्य अभियान शुरू किए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा कोई सा भी नहीं है, तीनों पैरेलल चल रहे हैं और पूरे जनवरी माह चलेंगे। साइबर शील्ड है जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर इसमें कार्रवाइयां भी है, आपको किस तरीके से आप बच सकते हो जानकारी देना भी है। दूसरा हमारा सड़क सुरक्षा माह, जिसको केयर नाम से दिया गया है। पहले हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते थे, अब सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो मादक पदार्थों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उस पर भी हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे से पूर्व डिप्टी साहब ने परिचय दिया, हमारे जो साइबर एक्सपर्ट है महेश जी ने आपको विस्तार से बताया। मैं आपको कुछ डेटा प्रस्तुत कर रहा हूं जो दिखाएंगे कि कितना भयावह है, जिसको हम बहुत हल्का लाइट ले रहे हैं इस टाइप से। 2024 में पूरे विश्व में 85 लाख करोड़ रुपए की ठगी हुई और भारत में 60 करोड़ रुपए की ठगी प्रतिदिन पर डे का डेटा है। और अपने डीडवाना कुचामन जिले में भी पिछले वर्ष जो 2024 का डेटा हमने कलेक्ट किया है 8 करोड़ 30 लाख रुपए का, जबकि हमारे चोरी नकबजनी इनकी अगर तो मात्र लाखों में है। अब आप सोच सकते हैं, क्योंकि कितने ही ऐसे रिपोर्ट्स हमारे पास आती ही नहीं है। आदमी खुद ठगा सा महसूस करता है। मैं कैसे कहूंगा, लोग सोचेंगे बेवकूफ है क्या, क्यों तने तेरी जानकारियां शेयर की। तो अधिकांश लोग तो सामने ही नहीं आते। इसी को लेकर ये साइबर क्राइम जागरूकता का अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी पोर्टल, चक्षु, CIR, इनके बारे में डिटेल से आपको बताया गया। और सबके मूल में यही है कि हमें किसी भी प्रकार से लालच में नहीं आना है, लोभ में नहीं आना है। जिस प्रकार चुग्गा डाल के पक्षियों को फंसाते हैं, उसी तरीके से हमारे सामने बहुत सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हमें प्रलोभन दिया जाता है, हम आ जाते हैं और उसके चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। और दूसरा, फिर अगर फंस गए तो फिर डरना नहीं है,
1930 पे करना है, cybercrime.government.in पे जाना है, या सीधा पुलिस, जो भी आप जिस भी तरीके से हमें अप्रोच करना चाहे। दूसरा जो हमारा अभियान है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, इससे संबंधित मैं डेटा बताऊं आपको। दुनिया भर में हर साल 12 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। वर्ष 2003 में 1.73 लाख लोग हिंदुस्तान में, मतलब हर दिन 474 लोग की डेथ हुई। राजस्थान में कुल 11,762 जाने गई। अगर डीडवाना कुचामन जिले की हम बात करें तो हमारे यहाँ जो सबसे गंभीर अपराध हम हत्या का मानते हैं, 2024 में 22 जहां हत्या के मुकदमे हुए, एक्सीडेंट डेथ है 211, 10 गुना। हत्या का अपराध होते ही सनसनी फैल जाती है, लेकिन एक्सीडेंट के जो केसेज होते हैं उसको हम इतना गंभीरता से लेते हैं। 211 हमारी डेथ हुई, 226 इंजर्ड हुए और 375 से ज्यादा एक्सीडेंट के केसेज हुए। और बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, निर्धारित गति से ज्यादा अपने वाहन को नहीं चलाएं। वाहन चलाते समय हम मोबाइल पर बातचीत नहीं करें। हम खुद अवेयर हैं, अगर हमारे बड़े भाई या छोटे भाई बहन या माता पिता, वो भी, उनको भी हम लोग जागरूक करें। हम बच्चों से संवाद भी सिर्फ इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कहते हैं कि एक अगर हम किसी व्यक्ति को बताते हैं तो एक ही व्यक्ति को बताते हैं, लेकिन जहां एक बच्चे या बच्ची को, विशेष रूप से अगर एक बच्ची को बताया जाए तो बच्ची अपने आगे जाके पूरा उसका एक परिवार की वो पूरा गाइड करेगी। आज हमने इसी वजह से हम धन्यवाद देना चाहूंगा मैं परसावत जी का कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे को उपलब्ध करवाया। तीसरी चीज जो नशाखोरी की है, बेटा मैं भी एजुकेशन में रहा हूँ, टीचर रहा हूँ। स्टैनले और हॉल का एक कथन है कि जो 21 और अवस्था है ये संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। इस एज के अंदर हमारे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। हमें कई बार हमारे माता पिता की, अभिभावकों की, गुरुजनों की, बड़ों की बातें बुरी लगती हैं। हम उन्हें कह देते हैं कि अब जमाना चेंज हो गया, आप पुराने तरीके से सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनके पास पूरा उनका अनुभव है। अभी आपका टाइम है करियर बनाने का और अपने आप को सुरक्षित रहने का। इसी में आप जो ये मादक पदार्थ हैं इनके भी नशे से दूर रहे। कोई भी अगर आपके जानकारी में ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त है तो आप हमारे को जानकारी शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उस जानकारी को गोपनीय रखेंगे। और चौथी बात जो परसावत जी ने कही थी कि आप हमारी बच्चियों को यही बताएं कि किस प्रकार ये और अधिक सुरक्षित महसूस कर सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह कि आप जैसे ही आते हैं और जाते हैं आपके पेरेंट्स तक ये सूचना पहुंच जाती है। राजस्थान सरकार की पहल पर ही पहले हमारे को एक गाड़ी दी गई थी। जिला डीडवाना कुचामन मुख्यालय पर भी एक गाड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही समर्पित है। 1098 है उसका नंबर। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में सीएम साहब द्वारा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की भी शुरुआत की गई है। इस जिले में 3 जगह अभी फिलहाल हमने शुरू किया है, आगे उसको और बढ़ाएंगे। और उसके तहत स्कूटी पर 2-2 हमारी जो ट्रेंड महिला स्टाफ है वो हरदम ऐसी जगह जहां स्कूल, कॉलेज, पार्क, जहां महिलाओं की अधिकता होती है, आपकी सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध है। मूल में लास्ट में ही कहूंगा कि हम खुद जागरूक रहे, कोई भी ऐसा कृत्य या कार्य नहीं करे जिससे हमें परेशानी हो। और फिर भी किसी कारण से अगर ऐसी किसी चीज में हम लोग फंस जाए तो तुरंत आप पोर्टल के माध्यम से फिजिकली आप हमें अप्रोच करें। हम जो भी संभव मदद होगी उसके लिए कृत संकल्प है। एक बार पुनः कॉलेज के प्यारे बच्चों, महाविद्यालय परिवार, कमेटी, पत्रकार बंधुओं, सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आया है। मोबाइल आने के बाद एक नया वर्ड जो है वो हमारे सामने आया, साइबर। और जब से मोबाइल और इंटरनेट और ये आए हैं, आने के बाद
साइबर से एक नया अपराध जुड़ा, तो उसको हमने नाम दिया साइबर क्राइम। आज की डेट में हम इसको सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं। मैं बचपन में जब बहुत छोटा था, तब हमारे घर पे एक टेलीफोन लगा, काला सा बड़ा सा, तो उसमें हमारे ईंटों का भट्टा था। पापा से बात करने के लिए हम वो टेलीफोन उठाते, उसके चौके पर जो बटन था उसको यूं टक टक करते, तो एक्सचेंज में कोई फोन उठाता, उसको हम कहते कि बट्टे विष्णु की ईंट उद्योग पे बात करा दो, तो वो वहां बात करा देता और हमारी बात हो जाती। तब मैंने सोचा यार कितना दुनिया एडवांस हो गई। मैं बच्चा था तो बड़ा खुश हुआ कि क्या टेक्नोलॉजी आई है। उसके बाद एक बड़ा सा वो चोगा था, टक टक से चेंज होकर वैसा ही रहा, जिसमें यूं फोन घुमाते थे, 5 डिजिट के नंबर होते थे। तो अपने आप वो बीच वाला जो ऑपरेटर था वो हट गया, डायरेक्ट फोन मिल जाता था। फिर आया बटन वाला, बटन दबा के 5 से डिजिट हो गए 6 डिजिट का आगे आगे 2 लगा दो और उसके बाद वो नंबर वही रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते रहे, टेक्नोलॉजी और ज्यादा एक्सपर्ट हो गई। हमें लगा कि यार कितना दुनिया एडवांस हो रही है। फिर कॉर्डलेस आ गया, 100 मीटर तक 50 मीटर तक जाके बात कर सकते थे। तो ये बहुत लगा कि यार बिना तार के भी बात कर सकते हैं। मैं इससे पहले आईटीबीपी में था, एक बार दिल्ली में था, तो एक मुझे इस मोबाइल का ज्ञान नहीं था कि 98 के आसपास की बात है। तो एक आदमी बस में बैठा बात कर रहा था, तो हम 2 ट्रेनीज थे, जा रहे थे, तो मैंने उस साथी को कहा, मैंने कहा साला बेवकूफ बना रहा है, कोर्डलेस इतना लंबा बात कर सकता है क्या? तो बाद में मुझे पता चला 3-4 महीने बाद कि साहब मोबाइल आया है जो सिटी में चलता है, जिससे सिटी मोबाइल बोलते हैं और जिससे बात होती है। दुनिया आगे बढ़ी और ये 10 नंबर आ गए। ये अपने पास जो मोबाइल आ गया वो सारे क्राइम ले आए। उसके साथ साथ हमने पहले हम ये सोचते थे कि साहब कोई बिजनेस करके आए, कोई पैसा लाए तो घर पे लाते थे, तो ये सोचते थे कि यार रिस्क घर पे क्यों लाया है, बैंक में जमा करा दो, तो हम बैंक को सुरक्षित मानते थे। आज की डेट में जो पैसा है वो बैंक में भी हमारी थोड़ी सी भी गलती के कारण वो पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं। एक उल्टा नंबर दब गया या एक ऐसी कोई फाइल अपने पास आ गई, अपन ने खोल दी, तो खोलते ही अपना सारा पैसा चला जाता है। डे टू डे हम सुनते हैं कि उसका इतना चला गया, उसका इतना चला गया, करते करते लाखों करोड़ों अरबों रुपए की फोर्जरी हो गई। कल कहीं हम भाषण में थे तो एडिशनल एसपी साहब बता रहे थे कि हमारे जिले में 2024 में लगभग, जिले कुचामन बीडवाना की बात कर रहा हूं, 8 करोड़ रुपए की फोर्जरी हुई है, फ्रॉड हुआ है पैसों का। तो देखो आप अपने जिले का इतना है तो कितना बड़ा हो सकता है आगे, और वर्ल्ड का या अपने देश का कितना बड़ा हो सकता है। तो सरकार ने 2 अभियान चलाए, एक ऑनलाइन सेफ्टी, एक ऑफलाइन सेफ्टी। ऑनलाइन सेफ्टी तो हमें साइबर फ्रॉड से, साइबर क्राइम से जो विविध तरह का है, हमें कैसे बचना है। ऑफलाइन जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो उससे हमें कैसा बचना है। इसके लिए सरकार ने 1 महीने का अभियान है, दोनों चल रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया कि आप रूट लाइन तक जाके, स्कूलों में, कॉलेजों में जाके और ये शिक्षा दो। हम आपको देंगे, आप अपने घर पे बताओगे, अच्छे से अपने माँ बाप को समझाओगे, जिससे कम से कम साइबर अवेयरनेस आ जाए। और दूसरा हमारा, इसको हमने अभियान को नाम दिया साइबर शील्ड, जिसके तहत हम स्कूल और कॉलेजों में जा जाके 1 महीने तक आपको अवेयर करेंगे। दूसरा है हमारा सड़क सुरक्षा, पहले सप्ताह चलता था, अब की बार पूरा माह है। सड़क पे हमें कैसे सुरक्षित रहना है और कैसे करना है। जहां तक साइबर की बात है तो एक वर्ड आजकल बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बोला है, डिजिटल अरेस्ट।
मेरी काफी लंबी नौकरी होगी, मैंने तो कभी ये वर्ड सुना नहीं। हम तो अरेस्ट करते हैं तो धारा होती है, उसमें ये धारा लगती है कि ये इस क्राइम का अरेस्ट है, ये इस क्राइम का अरेस्ट है, ये इस क्राइम का अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट होता तो हम क्यों टीम बॉम्बे भेजते, क्यों हैदराबाद भेजते, क्यों मुलजिम गिरफ्तार हो गया तो जयपुर भेजते गिरफ्तारी के लिए? हम कर लेते हैं ना, उसके पास मोबाइल है, हमारे पास लोकेशन आ गई, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं है। आज मैं सुबह कोई पेपर पढ़ रहा था, मैं पेपर साथ ही लाया, मैंने पता था कि आपके यहाँ जाना है, तो एक न्यूज आई, महिला शिक्षक को 10 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 1.5 लाख रुपए की ठगी। ये आज के पेपर में न्यूज है। महिला शिक्षक पढ़ी लिखी होगी, इतना ज्यादा टीवी में, इतना ज्यादा पेपर में हम बताते हैं, सब बताते हैं, फिर भी ये ब्यावर की न्यूज है। उस महिला के पास फोन आता है, फोन में ये कहा जाता है कि मैं कस्टम विभाग का अधिकारी बोल रहा हूं और आपका एक पार्सल आया है, उसमें ड्रग्स है और आप हमारे सामने ऑनलाइन रहोगी। यदि आप ऑफलाइन हो गई और वीडियो कट हो गया तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। और उससे ठगी करते हुए 1.5 लाख रुपए उससे ले लिए। जब घर वालों को पता चला कि ऑनलाइन क्लास लेती थी शिक्षिका, घर वालों को पता चला कि यार इतने टाइम से ये बाहर नहीं निकली, तब उन्होंने दरवाजा खड़खड़ा के बाहर निकला किया, तब ये ब्यावर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। परंतु जिसको जो काम करना था वो कर गया। फिर FIR दर्ज होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसमें होता है। एक कोई भी हम है या बैंक है या कोई भी है, किसी तरह से आपके ऑनलाइन हम कोई जानकारी नहीं लेंगे, आपसे मोबाइल करके कोई जानकारी नहीं लेंगे। बैंक वाले भी बेचारे बता बता के थक गए कि हम ऑनलाइन आपसे कुछ नहीं पूछते, फिर भी हम बता देते हैं। अभी आपके डीडवाना में एक केस हुआ, एक वकील साहब हैं, 10 लाख रुपए एक APK फाइल खोल ली और जो 6 डिजिट के नंबर बता दिए और 10 लाख रुपए उनके बैंक से हो गए। तो कोई भी बैंक कर्मचारी या कोई भी नहीं कहेगा। एक जो होता है, मैं बच्चियों के रेफरेंस में मैं बता देता हूं कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है और बहुत बार बच्चियां आती भी है, आपका फोटो को यूज करते हुए ID बना लेता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप बिल्कुल मत घबराइए, बना ले तो आप हमारे पास आइए, हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं, 2 मिनट में ID डिलीट कर देंगे। ID डिलीट करके और जिसने भी बनाई है हम ट्राई ये करेंगे कि उसके खिलाफ अब यदि आप कार्रवाई करवाना चाहती हैं तो कार्रवाई भी होगी। बहुत सारे जो क्राइम है, यदि हम अवेयर रहें, अच्छे से उनको करने की सोचें कि हमें हर क्राइम की घबराना नहीं है, रिपोर्ट करनी है। अब डिजिटल अरेस्ट में जितनी बातें होती है, मैंने तो ये वर्ड ही नहीं सुना कभी, इसकी कोई धारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतना अवेयर करने के बावजूद भी लोग अरेस्ट होते हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे। आपको आश्चर्य होगा कि लोग 5-5 दिन तक जो फ्रॉड करने वाला है वो लोगों को ऑनलाइन रख लेता है, ऑनलाइन वीडियो पे रख लेता है। इसी तरह अपने पास फर्जी क्रेडिट कार्ड के मैसेज आते हैं और विभिन्न तरह के आते हैं। मेरे साइबर एक्सपर्ट हैं, वो आए। मेरा तो यही कहना है कि जो भी आपके पास सबसे पहले यदि फॉर्जरी का आए तो आपको 1930 पे सूचना करनी है। आप फिजिकली भी हमारे थाने जा सकते हैं, वहां सूचना कर सकते हैं, परंतु 1930 पे आप सूचना करोगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका पैसा आया, पैसा बैंक जमा होता है, जमा होते ही वो तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं। यदि आप हमारे पास टाइमली आओगे तो हम वो पैसा वहीं फ्रीज करा देंगे। इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन का तरीका होगा वो करके आपको पैसा वापस जितना जल्दी हमारे पास आ जाओ। एक होता है आपका मोबाइल गुम हो गया तो CEIR है, एक पोर्टल है, उस पर आप रजिस्टर कराइए। आपका उसी समय IMEI नंबर हम फ्रीज करके और उस मोबाइल को, हमने बहुत सारे, आपने न्यूज भी पढ़ी होगी, हम हर 10-15 दिन बाद कम से कम 50-60-100 मोबाइल ट्रेस करके लोगों को वापस देते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न तरह के और भी पोर्टल हैं, मेरे साइबर एक्सपर्ट बताएंगे।
मेरा यही है कि हमें सावधान रहना है, सावधान रह के और करेंगे और इसमें अवेयर रहेंगे तो हम बचे जा सकते हैं। मोबाइल हमें यूज करना पड़ेगा, हम इसको बंद नहीं कर सकते। और एक बात मैंने इतने लंबे एक्सपीरियंस से यही सीखी कि साइबर क्राइम के बारे में, पढ़ा लिखा लोग ट्रैप होता है। मैंने कभी अनपढ़ आदमी को ये करते आते हुए नहीं देखा कि साहब मेरे इतने खाते से निकल गए इतने। उसके साथ लूट हो सकती है, छीन सकते हैं, चोरी हो सकती है, परंतु उसके कोई एपीके फाइल दबाने से या जो पासपोर्ट बताने से ऐसा कुछ उसके साथ कभी फॉर्जरी नहीं होती, क्योंकि वो रखता है कीपैड वाला मोबाइल है, फोन कर लिया, फोन आ गया, कर दिया बस। जैसे ही हम इंटरनेट से जुड़ेंगे वैसे ही हमारे साथ फॉर्जरी हो। हमें सावधान रहना है और सावधान रह के और करना है। एक ऑनलाइन जब हम ये जो होता है मंत्रा है, अमेज़न है, इस पे खरीदारी करते हुए हमें ध्यान रखना है। एक हम किसी भी तरह की जो साइट्स पे जाते हैं, हमें कोई बुकिंग करानी है या और करानी है, तो उस समय क्या है कि हम उस साइट की वैधता चेक करनी है, जो हमारे साइबर एक्सपर्ट बताएंगे कि कैसे करनी है, कि ये साइट अवैध है या वैध है, वो जरूर चेक करनी है। तभी हम ऑनलाइन साइट से ऑर्डर करें या कुछ बुकिंग कराएं या खरीदें। क्योंकि यदि ऐसी मिलती जुलती बहुत सारी साइट खुलेगी जिसमें आप पैसा भी जमा करा दोगे, सब कुछ हो जाओगे, परंतु आपका काम नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारी जो अवेयरनेस है वो आपको रखनी है। मैं मोटा मोटी आपको बताया है, और अब मेरा जो हमारे साइबर हेल्पर हैं श्री महेश जी, मैं इनसे कहूंगा कि आप आगे